हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इवेंट्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम समझेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो देखिए, अभी तक है ना हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है। फेयर वैल्यू गैप समझने से पहले हमें पता है कि लिक्विडिटी एरिया कैसा होता है, लो ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है, रिट्रेसमेंट भी पता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें कैसे मार्क करना है। सेम टाइम पे हमें ये पता है प्राइस का जो प्राइस बैंड होता है वो तीन तरीके का होता है, हायर बैंड, लोअर बैंड, मिडिल बैंड। देन उसके बाद हमें पता है कि वी पे क्रॉस ओवर और इन सब चीज़ों को मिला के सेशन ब्लॉक भी है, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ना एक सेटअप बनता है। उसके अंदर एक सेटअप और भी है जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिससे है ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको पोजीशन को कब तक बुक करना है, कब तक होल्ड करना है। अब समझने की जरूरत है कि ये होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। दिस इज ए क्लीन, नो नॉइस एक्सप्लेनेशन, फोकस प्योरली ऑन गोल्ड। ये जो हम वेबसाइट यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी, आपको कोई भी डाउट हो तो आप भी जाके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। अ फेयर वैल्यू गैप इज एन imbalance created when gold moves aggressively and skip prices, and it is formed by three candles: candle 1, candle 2, candle 3। जो सेकंड कैंडल होती है ना उसमें इंपल्सिव कैंडल का मूव होता है। द गैप बिटवीन कैंडल 1 एंड 2 एंड 3, सॉरी, द गैप बिटवीन कैंडल 1 एंड कैंडल 3 इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। गोल्ड ऑफन वेरी ऑफन कम्स बैक टू फिल द इम्बैलेंस बिफोर कंटिन्यूशन। इम्बैलेंस मतलब कि यार प्राइस है, अब ये प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल है, ये एग्रेसिव तरीके से मूव कर रही है, एग्रेसिव तरीके से मूव कर रही है। अगर मैं इसे 5 मिनट में ले लूँ, जैसे मान लीजिए ये, अब हम समझेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ने मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से ये देखिए इम्पल्सिव मूव आना स्टार्ट हुआ, चलो मान लीजिए कंटिन्यूशन है। पर यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर कैंडल में ये इम्बैलेंस है, ठीक है। प्राइस कंटिन्यूसली मूव कर रहा है और ये मूव करता चला गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितना आप हाई टाइम बड़ा रखेंगे और उसके अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो प्राइस है ना ऑफन वहां तक आएगा ही। जैसे ये कैंडल थी, तो यहाँ तक क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है आपका, कि चलो मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड पकड़ा पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, एक इम्बैलेंस बना, सेकंड इम्बैलेंस बना, थर्ड कैंडल का बना, और ये प्राइसेस लगातार तीन कैंडल में कवर होता गया। चलो मान लो थर्ड कैंडल में तो उसने क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट ले ली, पर ये वाला जो पॉइंट था ना ये रिट्रेस नहीं हुआ, तो ये आगे जाके फ्यूचर में रिट्रेस होगा, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को समझाया था। और सेम टाइम पे क्या है कि इसका एक लॉजिक मिलेगा आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके आपने यहाँ तक मार्क कर दिया कि फ्यूचर में जब भी मार्केट आएगी, तो एक तो आप ध्यान से देखें कि एक तो वीएफ से भी क्या कहते हैं ये अच्छा हेल्दी गैप क्रिएट करेगा, कि ट्रेंड होगा तो हेल्दी गैप क्रिएट होता है। और सेम टाइम पे ना प्राइस देखिए कितना था यहाँ पे, 4303, और सीधा कहाँ पहुंच गया, 4316। मतलब आप समझिए कि अगर आपने एक लॉट डाला तो आपको कितना एग्रेसिव तरीके से प्रॉफिट होगा। अब उसमें होगा क्या कि आप कुछ प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, या उसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले ट्रेडर हैं तो आप क्या कहते हैं वहाँ पे होल्ड करेंगे। अगर आपका कैपिटल अच्छा खासा है तो आप वहाँ पे होल्ड करेंगे, आपको पता है कि ये इम्पल्सिव है तो ये कहीं ना कहीं प्राइस और भी ऊपर जाके कवर करेगा, राउंड नंबर। लेकिन अगर आप स्कैल्पर है, स्कैल्पर मतलब जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 पिप्स या 10-15 पिप्स उठाते हैं, ठीक है, ये या मैक्सिमम जो पिप्स आप उठा सकते हैं 70-80 पिप्स, तो आप वो भी लेके निकल सकते हैं। तो ये आपकी टोटली डिपेंड करता है ट्रेडिंग कैपेबिलिटी, माइंडसेट, और क्या कहते हैं किस टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं ट्रेडिंग में। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे देखा फेयर वैल्यू गैप, तो आपको पता है कि आपने ये तो अभी के लिए बन गया है, लेकिन किसी टाइम पे जैसे ही मान लीजिए आपने ट्रेड यहाँ पे लीजिए राउंड नंबर पे, यहाँ से ट्रेड गई 50 तक गई आराम से, वहाँ से रिजेक्शन आया, तो आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर ये रिवर्स होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आएगा, तो आपको सही टाइम पे निकलना भी आता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो क्रिएट करती हैं फेयर वैल्यू गैप, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अब इसमें हम समझेंगे क्या, why FBG works extremely well in XZUSD. Gold is institutional driven, strong algorithmic, mean reversion, लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन रिस्पेक्ट फेयर वैल्यू गैप हेविली। देखिए एशियन सेशन में आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। एशियन सेशन में क्या होता है कि ज़्यादातर मार्केट क्या होती है कि अपना ट्रेड लेने की ना क्या कहते हैं कंटिन्यूशन करती है ज़्यादातर, या साइडवेज चली जाती है, इस तरीके से होता है। लेकिन लंदन और लंदन सेशन क्या होता है, ज़्यादातर क्या कहते हैं एसएल हंटिंग होती है। तो एसएल हंटिंग होगी कहाँ, अगर मान लीजिए एशियन में मूव आया तो एसएल हंटिंग होगी भी तो आपकी वही ना जहाँ पे मूव आ रखा है, तो उसमें फेयर वैल्यू गैप को पूरा करी जाती है। अगर मान लीजिए एशियन के अंदर मूव नहीं आया, लंदन में मूव आया, जैसे कि इस सेशन में ये दोपहर का मूव है, ठीक है, 12 बजे के बाद इसमें मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई थी प्रॉपर, क्योंकि उससे पहले तो एशियन सेशन में क्या है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही घूम रहा था, क्योंकि एक दिन पहले ट्रेंड आया था तो साइडवेज कंपलसरी था। फ्लैग एंड पोल का सेटअप बना हुआ है अगर ध्यान से देखें, और उसके बाद जैसे देखें इम्पल्सिव कैंडल यहाँ बन रही है, तो मार्केट को तो यहाँ आना ही था। तो आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से सोच कर चलना है। और फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह जैसे मैंने आपको समझाया है, उनके साथ अगर आप इन चीज़ों को जोड़ते हैं तो वेल एंड गुड रहता है। अब मैं आपको समझाता हूँ और अच्छे तरीके से। टाइप्स ऑफ फेयर वैल्यू गैप कौन से होते हैं इन गोल्ड, बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश इम्पल्स, प्राइस गैप बिलो, expect price to trace down into FVG then go up,
अब वहाँ पे आएगा प्राइस, देन उसके बाद दोबारा जाएगा। काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ही होता है फेयर वैल्यू गैप का, मतलब क्या होता है, रिट्रेसमेंट। तो आपको ये समझना है कि अगर आप रिट्रेसमेंट भी यूज करते हैं तो रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये समझना है कि उसमें क्या करते हैं, हम परसेंटेज यूज करते हैं, 60, 70, 50, 38, 23। ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर आप एक नॉर्मल अगर इंटरडे कर रहे हैं तो इंटरडे में ना फूक फूक के कदम रखने पड़ते हैं, सही क्वांटिटी के साथ। तो आपको उसमें ध्यान रखना है क्या, कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, मेक श्योर करिए कि आपको पता हो कि अगर कोई इम्पल्स कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं उसके रिट्रेसमेंट ली जा सकती है। या तो आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ब्रेकआउट हो, जहाँ पे आपको पता है कि 3 4 कैंडल अगर यहाँ से कंटिन्यूशन होगा तो क्यों मार्केट ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं क्यों बार बार बोलता हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि राउंड नंबर पे ना एक्शन लेना स्टार्ट करिए। वहां से ट्रेंड क्या है ना बनना स्टार्ट होता है, तो आपको पता है कि रास्ते में कौन कौन सी चीजें होंगी। रिट्रेसमेंट भी आएगी, फेयर वैल्यू गैप भी बनेगा, इंपल्सिव मूव भी आएंगे, प्राइसेस भी कवर होंगे, जो प्राइस बैंड का कवर होगा। मान लीजिए लोअर बैंड पे तो हायर बैंड तक जाओगे, और हायर बैंड से लोअर बैंड तक आओगे, तो अपना ना सही लोकेशन पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सेम टाइम पे क्या है कि आपको ये भी देख कर चलना है कि अगर इंपल्सिव मूव आ रहा है तो इंपल्सिव मूव का इंपल्सिव रिट्रेसमेंट होता है, इसी को हम कहते हैं। जैसे इंपल्सिव मूव का इंपल्सिव रिट्रेसमेंट होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इंपल्सिव जो मूव होता है उसके अंदर 2 3 कैंडलें बन जाती हैं, जिसमें से एक कैंडल जो होती है बीच वाली उसमें एग्रेसिव मूव आता है, थर्ड वाली कैंडल प्राइस कवर कर देती है, फिर तीसरी चौथी पांचवी कैंडल में क्या होता है कि मूव है ना थोड़ा स्लो हो जाता है, और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके वो सेकंड कैंडल तक आती है, देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। अगर आप ये पॉइंट आपको जैसे आपको ट्रेड करना आता है और आपने करी है, तो आपको आई होप कि समझ आएगा कि मैंने क्या बोला अभी। हाउ टू ट्रेड एवरेज इन गोल्ड स्टेप बाय स्टेप, हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन फॉर्म ड्यूरिंग लंदन और न्यूयॉर्क सेशन, इंपल्सिव मूव, लॉन्ग बॉडी लिटिल वीक, अलाइंग विद ट्रेंड और स्ट्रक्चर। ठीक है। बाय सेटअप कौन सा होता है, मार्केट मेक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड इम्पल्स, मूव bullish FVG is created below price retraces into 50% of the FVG। अब जरूरी नहीं कि पूरा पूरा है, 50% तक भी आता है तो वहां से आप प्लानिंग कर सकते हैं। एंट्री बाय कंफर्मेशन कैंडल, एसएल बिलो क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप लो। टारगेट क्या होता है, प्रीवियस हाई, लिक्विडिटी हाई, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से प्लान करते हैं, लेट्स सपोज अब यहाँ से प्लान करते हैं, तो देखिए यहाँ से प्लान करते हैं तो यहाँ से तो देखो ये तो पिछली कैंडल ही इंपल्सिव है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी बना था, ठीक है, यहाँ तक भी मार्केट आई, अब हम यहाँ से प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से टारगेट क्या रखेंगे, अब देखिए धीरे धीरे जाएगी ऊपर की तरफ आने वाले टाइम में, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में अगर देखें तो गोल्ड देखिए हमेशा ऊपर ही जाएगा, जो इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन चीज़ों को पहचानने लग जाएं और मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को देख के ट्रेड करें, तो आई होप कि आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगे। तो इसमें हमें सिर्फ मैनेज करना है रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल साइज अगर अच्छा है या फंड अकाउंट वगैरह यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लो कैपिटल से काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा माइंडसेट बना के रखना है कि अ, अगर क्योंकि छोटा जो कैपिटल होता है ना उसको हम बड़ा करने की सोचते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से बड़ा कैपिटल है तो आपको ये समझना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है। रेजिस्टेंस सपोर्ट की ट्रेड है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह अगर आपके सामने बन रहा है तो आपको याद है, आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्केट में अगर आप किसी ट्रेंड को कैरी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो छोटे छोटे ट्रेंड बनाएगी, कैंडल्स बनाएगी, उसके बाद क्या कहते हैं इंपल्सिव कैंडल आएंगी कि पिछले मूव्स को कैप्चर करना होता है। अगर आप हाई टाइम फ्रेम में जाके देखें, पिछले मूव को कैप्चर करना होता है, क्योंकि यहाँ पे इंपल्सिव कैंडल है। और उसके बाद मार्केट क्या कहते हैं धीरे धीरे अपने क्या कहते हैं ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। अब अगर मान लीजिए ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों, ट्रेंड छोटे ट्रेंड में भी बनता है छोटे टाइम फ्रेम में भी, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि आपका रिट्रेस लेके मार्केट नीचे की तरफ आएगी। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कैसे काम करना है। सेल के लिए भी सेम है, आप ये पढ़ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड इम्पल्स, वेरी एयर वैल्यू गैप फॉर्म अबव द प्राइस, प्राइस रिट्रेसेस इनटू 50% ऑफ द एफवीजी। एंट्री क्या होती है, सेल कंफर्मेशन कैंडल, सेल अबव द हाई, टारगेट क्या है, प्रीवियस लो, लिक्विडिटी लो एंड सपोर्ट जोन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइम फ्रेम जो हमें यूज़ करना है, फेयर वैल्यू गैप जो बनते हैं 15 से 5 मिनट में बनते हैं। एग्जीक्यूशन कब करना है आपको, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के अंदर। बायस क्या होना चाहिए, मतलब जो ट्रेंड का कंफर्मेशन होना चाहिए 1 घंटा या 4 घंटे का होना चाहिए। तो अब ये समझिए कि अगर हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है, तो अगर आपको ट्रेंड मिल रहा है तो 1 घंटे से लेकर 4 घंटे में आपको दिखेगा कि ट्रेंड कंफर्म होगा। एग्जीक्यूशन आपको 1 मिनट 15 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में कर देना है। फेयर वैल्यू गैप जो आपको ढूंढने हैं, अगर आपने मान लीजिए ट्रेंड की प्रैक्टिस करनी है या आपको देखना है कि फेयर वैल्यू गैप बनता कहाँ है, तो आपको 15 से 5 मिनट के अंदर मिलेगा, जो कि मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर करके दिखाया था। ठीक है, आप 5 मिनट में भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ढूंढ के दिखाता हूँ। यहाँ पे लगातार कितनी कैंडल्स है, उसमें बैक टू बैक कितने सारे फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, कोई भी अगर आप पहली कैंडल उठा रहे हैं तो उसका दूसरा वाला देखिए इम्पल्सिव आ रहा है, इम्पल्सिव आ रहा है, तो वो सारे फेयर वैल्यू गैप ही है। मार्केट ने क्या किया, सबको भर दिया एक ही बार में, क्योंकि अगर इम्पल्सिव तरीके से जाएगा तो होगा। अब सेम टाइम पे क्या है कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा।
तो फेयर वैल्यू गैप है ना, आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम भी मिल सकता है। आपको बस ध्यान देना कि आपको काम कैसे करना है। अब मान लीजिए कि ये तीसरी 2 कैंडल थी, ये पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तो यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप यहाँ है, प्राइस ने उसको भर दिया, उसके बाद रिट्रेस लिया, क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखें समझें तो मार्केट कंटिन्यूसली 3-4 कैंडल दे चुका है। अगर बैक टू बैक 4 घंटे में मार्केट एक ही तरफ जाएगा तो मार्केट में हर कोई मतलब पैसा आसानी से बना लेगा, तो मार्केट रिट्रेस भी करेगी। पर मार्केट ने रिट्रेस भी करेगी ना, सही पॉइंट से करा। हम मार्केट को हम कभी नहीं कह सकते हैं कि मार्केट गलत है। हमें बस ये समझना है कि मार्केट में जो मार्केट चाहती है काम करने का तरीका, जो समझती है, जो चाहती है, उस तरीके से अगर हम काम करें तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ सकता है। लॉसेस होंगे, लॉसेस से डरने की कोई जरूरत नहीं, लॉसेस होंगे, इज पार्ट ऑफ द गेम। बट हमें समझना है कि हमारा माइंडसेट जिस दिन स्ट्रॉन्ग बनता है इन चीज़ों को लेके, तो हमारे लिए क्या कहते हैं, आसानी रहेगा इसमें पैसा कमाना। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ों का कंपाइल करके एक सेटअप फॉर्मेशन करूंगा, जिसको आपको भी यूज़ करना है अगर आप टीआईवी से सीख रहे हैं या टीआईवी की वीडियो देख रहे हैं। तो जितने भी कंसेप्ट आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी कंसेप्ट सही लग रहा है, मान लीजिए टीआईवी का, तो आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और मेक श्योर करिए कि जब आप किसी के सेगमेंट को यूज़ कर रहे हैं या किसी के सेटअप्स को, तो आप उसको अच्छे से लेके चले फ्यूचर में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।